हेलो फ्रेंड्स। और आप देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का 101 जो विषय कोड है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का जो है पेपर हो चुका है, ऑब्जेक्टिव का होने वाला है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे राजनीति विज्ञान जो है शक्ति का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? तो कैटलिन ने कहा कि राजनीति विज्ञान क्या है? शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो बहुत ही दूर है, यह कलाओं में भी अत्यंत पिछड़ी हुई कला है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बकल का है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान अवांछितों की अंतिम शरण स्थली है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये कथन है कि राजनीति विज्ञान अवांछितों की अंतिम शरण स्थली है। अगला क्वेश्चन है, धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, यानी राजनीति जो है धर्म के बिना नहीं हो सकती। ये कथन महात्मा गांधी का है। चूँकि महात्मा गांधी यहाँ धर्म से मतलब सांप्रदायिकता से नहीं है, अच्छे आचरण से है, सदाचरण से है, तो उन्होंने कहा कि धर्म के बिना कोई जो है राजनीति, धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अरस्तु की जो है ये अत्यंत फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो लास्की की पुस्तक है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। मैं ही राज्य हूँ, ऐसा किसने कहा? लुई 14वें का कथन है कि मैं ही राज्य हूँ। भूमि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, ऐसा किसने कहा? तो सीले ने कहा। आप देखते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने गए हैं, संप्रभुता, सरकार, भूमि और जनसंख्या। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि राज्य के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? तो 4 होते हैं, अभी हमने देखा, संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या और भूभाग। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य क्या सुनिश्चित करता है? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित। राज्य जीवन के लिए आया कि और सदजीवन के लिए बना हुआ है, ये किसका कथन है? तो राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का कथन है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया किंतु सदजीवन के लिए बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य किस प्रकार के राज्य हैं? तो आधुनिक राज्य जो है राष्ट्रीय राज्य हैं, और प्राचीन काल में यूनान में जो है इसे नगर राज्य या सिटी स्टेट कहा जाता था, किंतु वर्तमान में हम इसे राष्ट्रीय राज्य कहते हैं या राष्ट्र कहते हैं। नगर राज्य, अगला क्वेश्चन है, या जो सिटी स्टेट शब्द है सामान्यतः किससे संबंधित है? तो ये प्राचीन यूनान से संबंधित है। यूनान को अंग्रेजी में ग्रीक या ग्रीस भी लिखा जाता है। तो यदि पूछे कि सिटी स्टेट या नगर राज्य शब्द किससे संबंधित है, तो प्राचीन यूनान से या प्राचीन ग्रीक से या प्राचीन ग्रीस से। अगला क्वेश्चन है, राज्य को शोषण का यंत्र किसने कहा? तो मार्क्स ने कहा, और मार्क्स जो है इसीलिए पूंजीवाद का विरोध करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अमीर लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं, और इसीलिए जो है ये राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं, क्योंकि राज्य के माध्यम से ही शक्तिशाली लोग जो है कमज़ोर लोगों का शोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य क्या है? तो व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य आवश्यक बुराई है। बुराई तो है, लेकिन कैसा है? आवश्यक है। राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो अरस्तु ने किया। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। और फिर कह रहा है कि आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो मैकियावेली ने किया। अगर सिंपली पूछे राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? अरस्तु ने। किंतु अगर ये शब्द ऐड कर दे कि आधुनिक संदर्भ में या आधुनिक काल में किसने सबसे पहले जो है राज्य शब्द का प्रयोग किया? तो मैकियावेली ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो राजनीतिक दल राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या और भूभाग। अगला क्वेश्चन है, नगर राज्य यानी सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो प्राचीन यूनानी राज्यों के लिए सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है? तो हीगल का ये फेमस कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल लक्षण क्या है? तो उदारवाद का मूल लक्षण है व्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यक्ति की स्वतंत्रता। उदारवाद का मतलब ही होता है कि यह उदार है, किसके लिए? व्यक्तियों के लिए, अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है उदारवाद। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि विश्व का जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो कहा जाता है भारत को। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या या आबादी के क्षेत्र में देखें तो सबसे बड़ा देश चाइना है, लेकिन वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? तो लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में या लोगों में निहित होती है, और जो सरकार होती है वो लोगों से ही अपनी शक्ति को
प्राप्त करती है, क्योंकि सरकार को लोग ही चुन करके चुनाव के माध्यम से सरकार में भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किससे संबंधित है? तो स्विट्जरलैंड से संबंधित है। स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता कौन है? तो रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता है और रूसो को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जनक भी कहा जाता है। दल विहीन लोकतंत्र का समर्थक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया है, या अनिच्छुक लोकतंत्रवादी किसे कहा गया है? तो मिल को कहा गया है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था 1936 में कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन नहीं था? तो हिंसा जो है गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं था, क्योंकि गांधी जी कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। हिंसा का मतलब किसी की हत्या कर देना, किसी को नुकसान पहुंचाना, तो इस तरह के साधन वो नहीं अपनाते थे। वो जो है अहिंसा में विश्वास करते थे, उपवास और सविनय अवज्ञा जैसे साधनों का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रजातंत्र को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक प्रजातंत्र को प्रतिनिधि प्रजातंत्र कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक समय में जो लोकतंत्र है उसमें सरकार जो है जनता चुनती है सरकार को, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, इसीलिए इसे प्रतिनिधि प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये आप सभी को पता होगा। अब्राहम लिंकन का कथन है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। डेमोक्रेटिक थ्योरी किसकी पुस्तक है? तो ये सार्टोरी की पुस्तक है। अगला है, कौन सा राज्य नहीं है? तो आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो राज्य है उसका प्रयोग राष्ट्र के संदर्भ में होता है। तो भारत एक राष्ट्र है, बांग्लादेश भी एक राष्ट्र है, रूस भी एक राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है राष्ट्र नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो पूछ रहे कौन सा इसमें से राज्य नहीं है, अर्थात राष्ट्र नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ। राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है? तो बेंथम नहीं है। आप जानते हैं राज्य की उत्पत्ति के जो समझौतावादी सिद्धांत है इसके 3 मुख्य समर्थक हैं, हाब्स, लाक और रूसो। अगला जो कथन है क्वेश्चन है, राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य एक संपन्न एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तु का है। राज्य व्यक्ति से पहले है, ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है कि राज्य व्यक्ति से पहले है। अगला क्वेश्चन है, पोलिस किस भाषा का शब्द है? तो पोलिस यूनानी भाषा का शब्द है। एक यहाँ पे ट्रिक है कि पोलिस को छोड़कर अधिकांश जो शब्द हैं, डेमोक्रेसी हो गया और अन्य अगर कोई ऐसा शब्द आता है तो ये सभी लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, लेकिन जो पोलिस है वो यूनानी भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य विहीन समाज की अवधारणा किससे संबंधित है? तो अराजकतावाद से संबंधित है, क्योंकि अगर राज्य ही नहीं रहेगा, व्यवस्था ही नहीं रहेगा तो स्थिति कैसी होगी? अराजकता वाली हो जाएगी। तो राज्य विहीन समाज कैसा होगा? अराजकतावादी होगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंस पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो मैकियावेली की ये फेमस किताब है द प्रिंस, जिसमें कई बातें कही है मैकियावेली कि एक राजा को यानी प्रिंस को कैसा होना चाहिए, तो शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाक होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ये सारी बातें द प्रिंस में मैकियावेली ने कही है कि एक जो प्रिंस होता है या एक राजा होता है उसे कैसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? तो राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार दोनों से ही है। अगला है स्टेटमेंट, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, ये कथन किसका है? तो ये कथन डिमाक का है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। यह ना तो प्राकृतिक है, ना ही निरपेक्ष है और ना ही प्रामाणिक है। समाज से एक तरीके से जुड़ा हुआ ये एक विज्ञान इसको कहा जाता है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो लास्की की पुस्तक है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गार्नर का कथन है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है इसका साधन क्या है? तो जनमत संग्रह जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन है।
राज्य का आवश्यक तत्व क्या नहीं है? तो दबाव समूह नहीं है। आप बार बार मैं बता चुकी हूँ, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या और भूभाग। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तु का है। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज में न रह सकता हो या जिसे समाज की आवश्यकता न हो, तो ऐसा व्यक्ति या तो देवता हो सकता है या तो पशु हो सकता है, लेकिन मानव नहीं हो सकता, क्योंकि मानव कैसा होता है? मानव एक सामाजिक प्राणी होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसका विषय क्या है? कौटिल्य की पुस्तक का नाम भले ही अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका जो विषय है वो है राजनीति शास्त्र, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। और राजनीति विज्ञान से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, यदि आप उस किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।